दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आपको बता दें कि आज पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी, 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन में हो सकते हैं शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन में हिस्सा लेकर इसे संपन्न करा सकते हैं। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को बैठक हुई थी। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई थी कि भूमि पूजन की तारीख क्या हो। खबर यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं, लिहाजा इसी दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने की संभावना है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को 8 बजे शुरू हो सकता है और प्रधानमंत्री उस दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में अयोध्या पहुंच सकते हैं। पीएमओ के सूत्रों ने कहा है कि इसका पूरा प्लान लगभग तैयार कर लिया गया है। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 7 दिन का लॉकडाउन, सुनसान दिखाई दी सड़कें। आपको बता दें कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 23 जुलाई तक लगाए गए महामारी वायरस लॉकडाउन के कारण रविवार की सुबह सड़कें एकदम सुनसान नजर आई। राज्य सरकार ने सप्ताह भर चलने वाले कुल बंद में सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच छूट के कुछ घंटे की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि कुछ आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली अधिकांश दुकानें आज बंद मिली। इसके अलावा सड़क पर विभिन्न जंक्शनों पर बैरिकेड्स भी तैनात थे। कर्नाटक के कोविड-19 सूचना पोर्टल के अनुसार राज्य में 59,652 कोरोना वायरस मामले सामने आए, जिनमें से 36,631 सक्रिय मामले थे और 21,775 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में संक्रमण के कारण अब तक 1,240 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना के बिगड़ते हालात, भारत में शुरू हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में रोजाना 34,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 10,38,715 से ज्यादा हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA का कहना है कि भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और हालात बहुत ही खराब हैं। IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर VK मोंगा ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो बेहद ही खतरनाक स्थिति है। आपको बता दें कि मोंगा ने कहा कि भारत में हर दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ये वास्तव में देश के लिए बहुत खराब स्थिति है। अब ये ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है, जो एक बुरा संकेत है। ये कम्युनिटी स्प्रेड दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मोंगा का ये बयान बेहद ही अहम है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कह रहा है कि भारत में अभी तक कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू नहीं हुआ, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस दावे को कई हेल्थ एक्सपर्ट चैलेंज भी कर चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन का दिल्ली के एम्स में शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल, हॉस्पिटल को मिली है मंजूरी। आपको बता दें कि भारत में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई है। देश में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन का दिल्ली एम्स में सोमवार से ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। इसके लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के हॉस्पिटल को इस मामले में मंजूरी मिल गई है। इसे देश में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक करीबन 100 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि ये वही वैक्सीन होगी जिसे ICMR ने मंजूरी दी थी। माना यह जा रहा है कि ट्रायल सफल होने पर इस वैक्सीन से करोड़ों लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के साथ मिलकर कोरोना का पहला स्वदेशी वैक्सीन बनाया है। खबरों के मुताबिक इसका देश की कुल 12 संस्थाओं में 275 लोगों पर ट्रायल होना है। इसमें सबसे ज्यादा 100 लोगों पर ट्रायल दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए गुड न्यूज, 2020 तक मेट्रो का सफर। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। सब कुछ ठीक रहा और एक्वा लाइन एक्सटेंशन का निर्माण कार्य अगले कुछ महीनों के दौरान शुरू हो गया, तो नोएडा से ग्रेनो वेस्ट रूट पर चलने वाली एक्वा मेट्रो 2020 तक दौड़ने लगेगी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रूट पर चलने वाली मेट्रो परियोजनाओं के सिविल वर्क के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं और इसके लिए 3 कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
अगले कुछ सप्ताह के दौरान इनकी तकनीकी बिड खोली जाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर से पहले ही कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों की माने तो कंपनियों की बिड का तकनीकी परीक्षण होगा। इसके बाद जो भी किफायती होगा उस कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत एआई सुपर पावर बनने के करीब। जानिए कि चीन और अमेरिका की टक्कर में कहां है खड़ा। आपको बता दें कि भारत और चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस के कई फैक्टर हैं, तकनीकी, भौगोलिक, राजनीतिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर बनने की कड़ी स्पर्धा चीन और अमेरिका के बीच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंकड़े देखें तो इनमें भारत भी अभी लगभग 10वें पायदान पर है। गौर करने की बात यह है कि इस क्षेत्र में बदलाव इतनी तेजी से होते हैं कि कुछ ही साल में भारत सबसे बड़े सुपर पावर के रूप में उभर सकता है। इंटीग्रेशन विजार्ड सॉल्यूशन के सीईओ कुणाल किसले ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेस में इन दिनों विश्व के अधिकतर देश 3 में से 1 खेमे में हैं, अमेरिका के साथ, चीन के साथ या फिर स्वतंत्र। जैसा कि बटरफ्लाई इफेक्ट में जाहिर होता है कि पूरी दुनिया एक कॉज इफेक्ट रिलेशन में बंधी हुई है। हर घटना का प्रभाव किसी दूसरी घटना को जन्म देता है जिसका पूर्वानुमान करना मुश्किल है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। इस विशाल स्तर पर लड़ने में पूरी दुनिया के देशों ने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया। कैमरा विजन से मास्क के इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिली। हर देश के कई सारे यूज केसेस हैं। विश्व में पहली बार इस व्यापक स्तर से किसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। भारत में इस समय लगभग 2000 एआई स्टार्टअप हैं। कई सारे इंटरप्राइजेज इन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके, जिससे कि इस टेक्नोलॉजी में एक अप्रत्याशित उछाल आया है। आपको बता दें कि चीन ने 2017 में एक 3 स्टेप का प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि 2030 तक वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड लीडर बन सके। प्लान के मुताबिक एआई की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई गई और एआई का इस्तेमाल करने के लिए इंडस्ट्रीज को सरकार की तरफ से कई सारी छूट और प्रोत्साहन दिया गया। चीन का मुख्य उद्देश्य 2030 तक लगभग $150 बिलियन की इंडस्ट्री स्थापित करना और इसका इस्तेमाल मिलिट्री और स्मार्ट सिटीज के लिए करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कई सारे पेटेंट चीन के पास हैं और वहां इस विषय पर रिसर्च और एप्लीकेशन दोनों हो रहा है। कोरोना के बाद सुरक्षित तरीके के काम करने के लिए भारत की कई कंपनियों ने एआई सॉल्यूशन अडॉप्ट किया है। इनमें से कैमरा विजन ने बहुत इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर को बेहतर सुरक्षित किया है। आपको बता दें कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से मशीनें आपस में कनेक्टेड होती हैं और बिना किसी व्यक्ति के अपना काम खुद कर सकती हैं और छोटे एरर को समय पर पहचान कर उन्हें ठीक कर सकती हैं या अलर्ट रेज कर सकती है ताकि व्यक्ति मशीन खराब होने से पहले ही उसे ठीक कर दे। दोस्तों आपको बता दें कि रास्ता लंबा है और मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है और सही दिशा में उठाए गए कदम है। सरकार के प्रोत्साहन और इन्वेस्टमेंट के साथ ही देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक दिन शायद चीन को पीछे छोड़ सकता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि 3 की जगह 5 गुंबद, 128 फीट ऊंचाई, अयोध्या में इतना भव्य बनेगा राम मंदिर। आपको बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त का ऐलान लगभग हो चुका है। शनिवार को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख तय करके पीएमओ को भेज दिया गया है। अब इस पर आखिरी फैसला पीएमओ करेगा कि कौन सी तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाए। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंदिर के प्रस्तावित नक्शे की ऊंचाई में भी बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद बनाने का फैसला लिया गया है। राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसके निर्माण को लेकर संशय बरकरार था कि लेकिन शनिवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में इसको लेकर अहम फैसले हुए हैं। आपको बता दें कि प्रस्तावित मॉडल के मुताबिक 2.7 लाख घन मीटर भूभाग पर बनने वाला राम मंदिर 2 मंजिला होगा। इस मंदिर की लंबाई 270 फीट, चौड़ाई 140 फुट और ऊंचाई 128 फुट होगी। 330 बीम और दोनों मंजिलों पर 106 यानी कि कुल 212 खंभों वाले मंदिर में 5 दरवाजे होंगे। ये दरवाजे मंदिर के 5 हिस्सों यानी कि गर्भगृह, कौली, रंग मंडप, नित्य मंडप और सिंह द्वार में लगाए जाएंगे। राम मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण मकराना के सफेद संगमरमर से किया जाएगा। गर्भगृह के ठीक ऊपर 16.3 फीट का प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जिस पर कि 65.3 फुट ऊंचे शिखर का निर्माण होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर बना सकता है टिकटॉक। ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। आपको बता दें कि सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर लंदन में बना सकता है। इस संबंध में टिकटॉक की ब्रिटेन सरकार से बातचीत चल रही है। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र ने बताया कि राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है कि रिपोर्ट के मुताबिक चीन से संबंध तोड़ने के लिए टिकटॉक ये कदम उठा रहा है। चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि प्रतिबंधों से निपटने के लिए टिकटॉक ये नई रणनीति अपना सकता है।
आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक नया हेडक्वार्टर बनाने के लिए टिकटॉक लंदन समेत अन्य शहरों के नाम पर भी विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी शहर के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि लंदन के अलावा अन्य किन शहरों के नाम पर विचार हो रहा है, लेकिन टिकटॉक ने इस साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में हायरिंग तेज कर दी है। इसमें वॉल्ट डिज्नी के पूर्व को एग्जीक्यूटिव पाउचिंग केविन मेयर का नाम भी शामिल है। मेयर को टिकटॉक का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। आपको बता दें कि चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को अमेरिका में सख्त छानबीन का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका को शक है कि चीन टिकटॉक पर यूजर्स का डेटा शेयर करने का दबाव बना सकता है। टिकटॉक का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइट डांस के पास है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल का केंद्र पर निशाना, कोरोना से मौत हो, चीन हो या फिर जीडीपी, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 हो या जीडीपी या फिर चीनी घुसपैठ, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है और राष्ट्रीय महत्व के इन सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी द्वारा फैलाया गया ये भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है। पहला, कोविड-19 की टेस्ट संख्या कम करके और इससे हो रही मौतों की संख्या को कम बताकर। दूसरा, जीडीपी की गणना के लिए नया तरीका अपनाकर। और तीसरा, चीनी घुसपैठ पर मीडिया को डरा धमकाकर। ये भ्रम जल्दी ही टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। देश के कई हिस्सों में बारिश, 5 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आज मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के से ही बारिश हो रही है, जिससे कि मौसम सुहावना हो गया है और साथ ही गर्मी से राहत भी मिली है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में मिंटो रोड पर भारी बारिश से अंडरपास में पानी भर गया। जल भराव की स्थिति के बीच डीटीसी बस भी लगभग पूरी तरह से डूब गई और वहीं कई जगहों पर जल भराव के बाद जाम भी देखे गए। दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। ऐसी ही जरूरी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही जरूरी खबरें चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक के साथ शेयर कर